सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजे करेंगे आज आपसे 8 खास बात जैनों में है क्या खास। कभी अपने बारे में भी जान लीजिए जनाब। आज करेंगे इसी से शुरुआत। सबसे प्राचीनतम धर्मों में है दुनिया के, ये जो इस्लाम धर्म है ना, सिख भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, ये सब तो अब आए हैं। वैष्णव धर्म और उससे प्राचीन श्रमण धर्म। विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में है जैन धर्म, जिसे श्रमण धर्म भी कहा जाता है। गर्व करिए अपने ऊपर, उस कुल में जन्म लिया है आपने। आज आपसे बात करेंगे 8 खास बात। रात को और सुबह आते हैं 8 बजे, करेंगे जैन समाज की 8 खास बात। शुरुआत करते हैं आपके साथ। पहली बात, सबसे अनोखी बात, पूरब से खिसके पश्चिम में बसे। कोई भी धर्म दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने अपनी दिशा बदली हो। अगर हम 600 ईस्वी तक, बल्कि कहें 300 ईस्वी तक, 600 800 तक, तो यह पूरब का धर्म रहा है। चाहे झारखंड अब बन गया हो, बिहार का हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, पहले जैन वहीं बसते थे। एक समय 40 करोड़ की संख्या थी, आज 44,51,753 सरकार कहती है। 0.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 130 करोड़ में से मात्र 44-45 लाख जैन सरकारी आंकड़ों में पहले पूर्व के में थे। धीरे धीरे खसकते हुए पश्चिम में आ गए। कोई और धर्म ऐसा नहीं है जिसने खिसका हो। नक्शा देख लीजिए भारत का, देख रहे हैं आप। पूर्वोत्तर में मात्र 1% जैन, पूरब में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में मात्र 2%, जोड़ लो इसमें उड़ीसा आदि। नीचे आ जाइए, मात्र 13%। ऊपर चले जाइए, उत्तर में 20% और 19% है मध्य भारत में। बच गया पश्चिम, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। 46% है जैन यहाँ पर, जहाँ पर पहले 2%, 4%, वहाँ कितनी तेजी से। और जिस तरफ जैन समाज सरकता है, समृद्धि उधर ही सरक जाती है। एक समय समृद्ध था पश्चिम बंगाल का इलाका, और आज समृद्ध है गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ जैन आज बसता है। क्या खास बात है जैनों की है। जैनों की दूसरी खास बात, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और हर तीसरा है ग्रेजुएट। विश्वास कीजिए, भारत के नॉर्मल लिटरेसी रेट से कहीं ज़्यादा हैं जैन समाज पढ़ा लिखा। 90% से ज़्यादा, 95% ज़्यादा है जैन समाज पढ़ा लिखा। यानी हर 10 में से 9 पढ़े लिखे होते हैं। और ग्रेजुएशन की बात करें, हमारा मालूम है एवरेज क्या है देश का, 10 में से 1 ग्रेजुएट है। और 100 में देखें 9% कुल ग्रेजुएट होते हैं। और जैन समाज हर तीसरा व्यक्ति ग्रेजुएट है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज अगर दुनिया में है तो वह सिर्फ जैन समाज है। तीसरी बात, दुनिया के सबसे अमीर समुदाय में गिना जाता है जैन समाज। भारत में तो है ही नंबर वन, 2 के आसपास कोई नहीं है। यह ग्राफ देखिए, 70% टॉप श्रेणी का है अमीर जैन समाज। यानी 70% जैन समाज टॉप श्रेणी में आता है। जबकि अन्य संप्रदाय देख लीजिए, कोई 50 से 40 में नहीं है। उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं। और फिर सेकंड बेल्ट में 20% है जो मध्यम श्रेणी में आता है। यानी जैन समाज भारत का सबसे धनाढ्य रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि 1/4 टैक्स केवल जैन समाज की पॉपुलेशन देती है। 0.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन गिव्स 24% कलेक्शन फॉर द टैक्स फॉर इंडिया। गजब की बात है, सबसे ज़्यादा अमीर जैन समाज। सबसे ज़्यादा जानने वाली जानकारी, 3/4 जैन है उच्च जाति में। यह ग्राफ देखिए सरकारी, हैरान हो जाएंगे। जिंदगी में शायद आपने यह आज तक नहीं जाना होगा जो आज चैनल महालक्ष्मी आपको बताएगा। हमारे यहाँ 4 कैटेगरी होती है नॉर्मली रिजर्वेशन के लिए। जनरल कैटेगरी, जिसे कोई सुविधा नहीं जाती, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC। ऑन एन एवरेज हमारे देश में 30% जनरल कैटेगरी में आदमी आते हैं और 70% अदर में आते हैं, या तो ST हैं या SC हैं या OBC हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इनमें आप सोचते हैं सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन फायदा जैन समाज सबसे कम उठाता है, क्योंकि 76% जैन समाज जनरल कैटेगरी में। देख रहे हैं आप इसके अंदर मात्र 20% रिजर्वेशन मिल पाता है जैन समाज के लिए। देख रहे हैं
और आप सोचते हैं एक गलतफहमी और आपके अंदर कि मुस्लिम संप्रदाय को सबसे ज़्यादा रिजर्व में फ़ायदा मिलता है। देखिए मात्र 50%, मात्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उससे ज़्यादा भी हैं, 72% हिंदू संप्रदाय को फ़ायदा मिलता है इसमें, और ऊपर पहुंच जाएं तो 98% बौद्ध संप्रदाय को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। जैन समाज सबसे कम फ़ायदा उठाता है रिजर्वेशन कैटेगरी में, क्योंकि हमेशा 76% यानी 3/4 ज़्यादा उच्च जाति में आता है। यह सरकारी ग्राफ कहता है। शाकाहारी सबसे ज़्यादा जैन भारी, ये तो दुनिया मानती है, आंख बंद करके मानती है कि अगर शाकाहारी बात करें जैन बहुत आगे हैं। पर आंकड़ों की बात करें, क्योंकि अभी एक सरकारी आंकड़े ने सबको हिलाकर रख दिया कि मांसाहारी कितना बढ़ गया है, और उसी आंकड़ों को झुटलाता हुआ यह सर्वे है जो एडल्ट 30 लाख लोगों पर किया गया, और उसका यह ग्राफ आपको सामने बता रहा है। 2015-16 का यह रिसर्च है। जैनों को देखिए, 92% जैन शाकाहारी हैं, यानी हर 10 में से 9 से ज़्यादा। वही भारत के अंदर 39% लोग वेजिटेरियन हैं, यानी 61% कहते हैं कि हम मांस भी या अंडा भी खा लेते हैं। और अब इसके अंदर नीचे आ जाते हैं, और आपको मालूम है जैन लहसुन, प्याज, आलू, गाजर, मूली यानी ज़मीन की जो होती है ना, जड़ें कहते हैं इसे आप, वह भी नहीं खाते हैं, ऐसे हैं। और उसके अंदर देखिए 2/3 जैन 67% रूट वेजिटेबल्स भी नहीं खाते हैं। और अगर देश के बंदे तो हर 5वां व्यक्ति ने 19% रूट वेजिटेबल नहीं खाता, यानी अन्य संप्रदाय में भी कई बड़ी संख्या ऐसी है जो इस तरह से रूट वेजिटेबल्स को नहीं खाती है, लहसुन प्याज नहीं खाती। एक और आंकड़ा नीचे ग्राफ में दे रखे हैं कि अगर वेजिटेरियन आदमी को नॉन वेज और वेज दोनों परोसने वाले होटल या रेस्टोरेंट में जाना पड़े तो वह क्या वहाँ जाएगा? 90% से ज़्यादा जैनी उसको मना कर देते हैं, नहीं हम उसके यहाँ नहीं, चाहे होटल हो उसका, चाहे ऐसा पड़ोसी का घर हो, उसके यहाँ वह नहीं जाता है। यानी 10 में से 9 जैनी जाने को स्पष्ट मना कर देते हैं। और आप देख लीजिए देश का आंकड़ा इससे कहीं बहुत नीचे आता है। इसलिए कहते हैं शाकाहारी सब पे भारी, और वह है जैन शाकाहारी। जोड़ी हिंदुओं के साथ जैनियों की बहुत है खास, करते हैं इसकी बात। दोनों में बहुत समानताएं और विभिन्नताएं हैं। एक कहता है इसका कोई सृष्टि करता है, एक कहता है यह सृष्टि ऐसे ही बनी हुई है। पर 75% दोनों के अंदर कर्म पर विश्वास करते हैं, भाग्य पर नहीं इतना कि ये देने वाला कोई और है, कर्म पे करते हैं। 75% जैन जो है वह मानता है हिंदू धर्म को भी, 66%, लेकिन हिंदू जो है वो केवल 19% ही जैन को मानता है। कारण क्या है कि जैन उसकी तरफ झुके जाते हैं? कारण बहुतायत में, वही पढ़ता है, वही समझता है और उसी के बीच में जीता है, क्योंकि 81% हमारे यहाँ हिंदू संप्रदाय है। और गजब की बात, 30% जैन कहें आप, बल्कि वो हिंदुओं के सारे रीति रिवाज जानता है। यानी हर 10 में से 3 जैन जो हैं वो हिंदू पूजा रीति रिवाज सब जानते हैं। लेकिन वहाँ पर मात्र 100 में से 3 हिंदू ही जैन रीति रिवाज के बारे में कहते हैं हाँ हमें इनके बारे में थोड़ा ज्ञान है। मतलब हिंदू इतना जैन समाज पर नहीं झुक रहा है जितना जैन समाज उसके ऊपर झुक रहा है। कारण यहाँ की शिक्षा की पद्धति कुछ ऐसी ही है। बहुत हैरानगी वाला आंकड़ा आपके पास, पड़ोसी जब जैनी चाहता है तो हिंदू को चाहता है। वैसे हर संप्रदाय में ये जरूर है कि अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो क्रिश्चियन पड़ोसी मिले, हिंदू मुसलमान, लेकिन अगर मेरे पास संप्रदाय में मेरे संप्रदाय मिलता तो किसको पड़ोसी बनाऊं? तो जैन 92% चाहता है कि मेरा पड़ोसी हिंदू हो। और जानते हैं आप, चौंक जाएंगे आंकड़े में दूसरी बात, कि हिंदू संप्रदाय जो है वह 60% चाहता है कि मेरा पड़ोसी जैन हो। और गजब की बात तो ये है, हिंदू को लो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, सभी लगभग बराबर है, कोई भी पड़ोसी मिल जाए सब चलता है, सभी 50% के ऊपर बैठ जाते हैं। ग्राफ देख रहे हैं, कितनी गजब की बात है कि जैन चाहता है पड़ोसी हिंदू मिल जाए, लेकिन हिंदू के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी कैसा भी मिल जाए। इस पार्टी के साथ, कमल के साथ जैनों का साथ, कुछ भी हो, ऊंच हो नीच हो कैसी भी हो समाज में, देख रहे हैं आप कि
कौन सी पार्टी है भाजपा की? कहते हैं हिंदुत्व की पार्टी है। पर यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि 44% ही हिंदू भाजपा को अपनी पार्टी मानता है। यानी हर 10 में से 4.5 व्यक्ति ही मानते हैं कि हमारी पार्टी भाजपा है, और जैनों के अंदर 10 में से 7 मानते हैं कि हमारी पार्टी भाजपा है, 1% मानते हैं कांग्रेस को। कितना अंतर है। हिंदुत्व की पार्टी जिसको कहा जाता है उसे आधे ही हिंदू मानते हैं, और जिसके ऊपर आज कहते हैं कुछ जगह जगह उसके तीर्थों पर अत्याचार हो रहा है, वह कहता है 10 में 7 कि हम भाजपा को ही चाहते हैं। 8 बात थी अनोखी अनोखी जो आपको बताई। हैरानगी होगी इनमें से कई आंकड़ों को जानकर जिनको आप नहीं जानते होंगे। चैनल मार्क्स में बताया आपको आज अनोखी बात 8 के साथ ठाठ बाट। फिर मिलेंगे 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।